ये वीडियो बनानी काफ़ी ज़रूरी थी बिकॉज अभी मार्केट में काफ़ी बातें चल रही कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या। मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता, बट कुछ एनालिसिस होती है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पता लगा सकते। लास्ट वीडियो मैंने RSI की बनाई थी, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। वो वीडियो पता नहीं एडिटिंग में क्या इशू हुआ, वो 2x में प्ले हो रही है, तो आप उसको 0.8x में देखोगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। एंड लास्ट जो वीडियो वीकली एनालिसिस की बनाई थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी की पॉइंट्स शेयर करे थे कि वीक को कैसे प्लान करना चाहिए, एंड काफ़ी ट्रेड्स भी दी थी उसमें मैंने आपको, और वो काफ़ी अच्छी वर्क भी करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हो। उससे मैंने आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर बताया था, टाटा कंज्यूमर बताया था। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमेशा की तरह कि मेरा ट्रेडिंग वीक कैसे चला। मैं आपको पोजीशंस दिखाऊंगा जो मैंने ली थी ट्रेड बिल के थ्रू, जैसे मैं हमेशा दिखाता हूँ। आपको पता लगे कि मैंने ट्रेड्स वो क्यों लिए, जिससे आपकी एनालिसिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट में पैसा बनता है। मेरा मोटिव यही है बिकॉज मैंने 50 जगह से चीज़ें सीखी हैं और मेरे को जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कुछ फालतू का शुगर कोट करके शेयर नहीं करता। और जो ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट है वो आपके इस पे आ जाएंगे। मैंने सीएट में समवेयर अराउंड 40 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। मैं कुछ ट्रेड्स का आपको बता देता हूँ। कजारिया सिरेमिक्स में भी मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैप्चर किया है आज। कॉलगेट में भी 1% लिया है, मैं लगा दूंगा उनका स्क्रीनशॉट इस वीडियो में, आप पोज करके देख सकते हो। तो हमारा जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है? जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको पता है लॉन्ग रन में मार्केट का जब ट्रेंड बुलिश होता है तो मार्केट कुछ इस तरह चलती है। मतलब जब भी ट्रेंड बुलिश होगा उसका जो प्रीवियस हाई होगा वो करंट हाई से कम होगा, जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो नीचे ईमेल आईडी आ रही होगी, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। यहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये डाउन ट्रेंड था और ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, देन यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अपना जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस कर दिया। इससे क्लैरिफाई हो गया ट्रेंड में रिवर्सल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला लो है, अब जो सेकेंड लो है वो पुराने लो से ज़्यादा नीचे, एंड सेम थर्ड लो भी फॉलो कर रहा है और फोर्थ लो भी वही फॉलो कर रहा है। और इसको आप देख रहे हो, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है इसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब कि ट्रेंड में रिवर्सल आ गई, ये एक फर्स्ट पॉइंट होता है। अब जब ट्रेंड में रिवर्सल आएगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ पे यही हुआ, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन अगेन ब्रेकआउट दिया। इस लेवल पे जो एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो सपोर्ट बन गया, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। फिर ये ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, देन ये जो पॉइंट था यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। यहाँ पे कुछ फ्लैग टाइप भी दिख रहा होगा आपको, देन फ्लैग का ब्रेकआउट आया, काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिला। अब सेम यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मिलता है काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिलेगा और एक न्यू हाई मिल सकता है। अब आपको मार्केट में काफ़ी सारे सपोर्ट्स दिख रहे होंगे, एक आपको यहाँ पे सपोर्ट कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसके आसपास यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, एंड एक यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिख रहा होगा, राइट। आप कंडीशन को समझो। अब मार्केट में ट्रेंड चल रहा है बुलिश, ऐसा पॉसिबल नहीं कि मार्केट 90 डिग्री में जाएगा। अगर मार्केट 90 डिग्री में जाएगा तो वो सस्टेन ही नहीं करेगा। अगर 90 डिग्री में कोई चीज़ ऊपर जा रही है, अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो सीधा नीचे आएगी। वही आप स्टेयर से उसको फेंक रहे हो तो वो सपोर्ट ले लेके नीचे आएगी। आप इस लॉजिक को समझो। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक फिनिश पॉइंट है। अब यहाँ पे एक विजय माल्या नाम के बंदे ने रेस में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे एक नीरव मोदी नाम के बंदे ने पार्टिसिपेट किया। अब इन दोनों ने प्लान किया कि इनको लंदन पहुँचना है, और जो पहले लंदन पहुँचेगा उसको फ्री वीज़ा मिल जाएगा। विजय माल्या ने क्या किया, उसने सोचा कि मेरे को वीज़ा चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी जब भाग के जाता हूँ, तो वो जल्दी जल्दी भाग के, अगर आप कंटिन्यूसली भाग रहे हो तो ऑब्वियसली आप एग्जॉस्ट हो गए और आप आगे मूव नहीं करोगे। सेम ऐसा प्राइस के साथ होता है। अब वही नीरव मोदी ने क्या किया, उसने वो धीरे धीरे चला, उसने बीच बीच में ब्रेक्स लिए, अपने आप को फ्रेशन अप किया और फिर उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और वो इजीली वहाँ पे पहुँच, बट विजय माल्या नहीं पहुँच पाया। सेम ऐसा यहाँ पे होता है, अगर प्राइस जितना रुक रुक के चलेगा ना लॉन्ग रन में उतना सस्टेन करेगा। अब हमारे करंट ट्रेंड में क्या हो रहा है, प्राइस को आप देख रहे हो कितना सस्टेन होकर चल रहा है। यहाँ पे जैसी मूवमेंट आई है, ये मूवमेंट को मैं पसंद नहीं करता बिकॉज ये एक तरह की 90 डिग्री मूवमेंट है। अगर आप देख रहे हो, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर कोई सपोर्ट नहीं है इसके आसपास। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉल को आप छत से फेंकोगे तो सीधा नीचे आएगी, वही स्टेयर से फेंकोगे तो पहले ऊपर आएगी, फिर एक और जगह सपोर्ट लेगी, फिर एक और जगह सपोर्ट लेगी, फिर एक और जगह लोगी, फिर फाइनली गिरेगी। अब मैं बायर में एकदम कन्विंस हूँ कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, अब पहले सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। अब सेकंड सपोर्ट पे आया, वही प्राइस अगर थर्ड सपोर्ट पे आया, अगर प्राइस इतना ही अच्छा होता उसको फर्स्ट जोन में एक्यूमुलेशन हो जाता, बट वहाँ पे नहीं हुआ। एंड सेकंड जोन में आया, वहाँ पे भी एक्यूमुलेशन उसका नहीं हुआ, और थर्ड जोन तक आ रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इशू है। तो वहाँ पे आपको प्राइस के पीछे नहीं भागना। अगर वो थर्ड सपोर्ट तक आ रहा है तो मैं कुछ और देखूंगा यहाँ पे। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे अगर प्राइस एंड रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो आप यहाँ पे आप मोमेंटम ट्रेड्स पे ऑब्वियसली ले रहे होगे, जैसे मैं ले रहा हूँ रोज। सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल बताया, लोअर हाई एंड लोअर लो वाला बेरिश ट्रेंड वाला, एक तो आप उससे चेक कर सकते हो। और जो सेकंड पॉइंट है, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, प्राइस बहुत अच्छा है, वो मैक्सिमम सेकंड सपोर्ट तक आएगा, थर्ड सपोर्ट तक आने की इसको नीड ही नहीं पड़ेगी। अगर वो थर्ड सपोर्ट तक आ रहा है तो कुछ ना कुछ मार्केट में गलत है।
अब ये चीज़ क्या 100% टाइम होगी? नहीं, 100% टाइम ऑब्वियसली नहीं होगी, बिकॉज मार्केट में सब कुछ सर्टेन नहीं होता, मार्केट रोज़ चेंज होती है। और मैं खुद रोज़ सीखता हूँ, अभी तक सीखता हूँ। 5 साल हो गए मेरे को मार्केट में, बट स्टिल मैं लर्न कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है, अगर आप एक्यूमुलेशन कर रहे हो तो आपको फर्स्ट सपोर्ट पे करना है, सेकंड सपोर्ट पे करना है। अगर थर्ड सपोर्ट पे आ रहा है तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को देखना है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इस चीज़ को नोटिस करते हैं। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसके लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका पहला सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस से सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया। सेम यहाँ पे भी एक यही हुआ, इधर भी यही हुआ। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट ब्रीच हो गया, क्या प्राइस सेकंड सपोर्ट तक आया और इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, सेकंड पे आया बट यहाँ पे बाइंग हो गई। अब इस पॉइंट को मार्क रख लेता हूँ मैं, ये 16750 का पॉइंट है। अब यहाँ से प्राइस फिर घूम गया, अब हमारे को अगला स्विंग लो देखना है। अब यहाँ पे आपको स्विंग लो क्या दिख रहा है, आपको उसको मार्क कर लेना है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी वहाँ पे क्या स्विंग लो दिख रहा है आपको, उसको मार्क कर लोगे, सिंपल। बिकॉज पहले सपोर्ट पे ही फोकस करोगे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। अब ये सपोर्ट ब्रीच हुआ तो सेकंड आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, ये एक जोन दिख रहा होगा। अब मार्केट ने क्या किया, इसको भी टेस्ट कर लिया और ये ब्रीच हो गया। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो गया। आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब मैंने एक चार्ट तो खुद घर पे नहीं बनाया, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ तक कितनी सेलिंग आई है। जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ से ही बाउंस बैक हुआ है। अब बताओ टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है नहीं करती? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर प्राइस अच्छा होगा, इसलिए मैंने आपको थर्ड सपोर्ट की सिग्निफिकेंस बताई थी। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो इसका मतलब मार्केट में कुछ इशू है, और प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो वो यहाँ तक भी आ सकता है, 17850 तक भी आ सकता है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो एक न्यू हाई भी बना सकता है। इसलिए हम अभी सेकंड सपोर्ट तक एक्यूमुलेट करेंगे, उसके बाद थर्ड सपोर्ट पे हम कंडीशंस को देखेंगे। आपको लॉजिक समझना होगा, अगर आप लॉजिक को नहीं समझोगे, अंधाधुंध बाय करोगे, अंधाधुंध सेल करोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। अगर आप किसी भी सेटअप पे वर्क करो, आप उस पर कंटिन्यूस वर्क करो, बिकॉज हर सेटअप की एक प्रोबेबिलिटी होती है, 60%, 70%, 100% कोई सेटअप नहीं होता। मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया 100% सेटअप ढूंढने का। मैंने तो 50 इंडिकेटर एक चार्ट पे लगाता था, RSI 4-5 टाइप की मूविंग एवरेज लगाता था, सिंपल मूविंग एवरेज लगाता था, वैल्यूएशन लाइन लगाता था, बहुत चार्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता था, और मेरे को डिसीजन लेने में इतना इशू आता था, मेरे तो बहुत लॉसेज हुए हैं। इवन मेरे को तो ये भी नहीं पता था, जो मैंने आपको इतना अच्छा सेटअप दिया था RSI का, मैं तो ये बिलीव करता था कि 70 से ऊपर गया तो मुझे शॉर्ट मारना है। एक शेयर को शॉर्ट किया था, 70% से ऊपर उसकी RSI थी, एंड उसमें 3 अपर सर्किट लगे थे, एंड मैं उसमें निकल भी नहीं पाया था। बहुत मुश्किल से मुझे 318 पे एग्जिट मिली थी। तो मैं इसलिए कहता हूँ, चीज़ों को सीख के करना चाहिए। मैंने बहुत लॉसेस कर रहे हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, उन्हीं से मैं सीखा हूँ, उन्हीं से मैंने अपना अकाउंट को ग्रो किया है। ठीक है, अब किसी और चार्ट को देख लेते हैं हम, रैंडम किसी भी चार्ट को। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये वाला जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, बिकॉज मैंने 100 जगह चीज़ें सीखी और मैंने फ़िल्टर आउट करके मैं आपको वही चीज़ें दे रहा हूँ जो रेलेवेंट है। मैं चाहता था मैं आपको बहुत कुछ दे सकता था जिससे आपको फ़ायदा भी नहीं होता, आप कन्फ्यूज़ हो जाते। एटलीस्ट आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, बिकॉज जिनको सीखने की नीड है तो उन तक आप शेयर कर सकते हो, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये टाइटन है, ट्रेंड की स्टार्टिंग कुछ इस पॉइंट से हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन था और ये सेकंड कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। अब प्राइस क्या किया, यहाँ गया, रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया। अब ये एक सपोर्ट बन गया, फिर सेम ये सपोर्ट बन गया, ये भी सपोर्ट बन गया, ये भी सपोर्ट बन गया, ये भी सपोर्ट बन गया। अब फिर यहाँ से सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ से आके भी ऊपर घूमता ना तो भी आपको बाय करना चाहिए था, और अगर थर्ड सपोर्ट के नियर आता और फिर पुल बैक देता, फिर उसमें मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था। मैं उसमें प्राइस एक्शन देखता, जब उसका हाई ब्रीच होता फिर मैं कुछ प्लान करता। बट इस केस में अभी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है। इसमें पॉइंट देखते जहाँ पे प्राइस का रिवर्सल हुआ हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेकंड सपोर्ट ब्रीच हुआ है। ठीक है, तो इस पर फोकस करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट लेवल है, देन ये सेकेंड लेवल आया, ये वाला एक जोन है जो थर्ड फोर्थ, फिर ये भी आपको एक जोन दिख रहा होगा, सेम आपको यहाँ पे भी एक कुछ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्राइस करेक्ट हुआ, इसने फर्स्ट की तरफ गया, देन सेकंड की तरफ गया। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर थर्ड तक आ रहा है तो प्राइस में कुछ दिक्कत है। अभी थर्ड तक आया तो इसने थर्ड भी ब्रेक कर दिया, फोर्थ तक आया और ये फिफ्थ के यहाँ से बाउंस कर गया। खुद सोचो, अगर आप थर्ड सपोर्ट पे बाय करते तो यहाँ पे कुछ सेंस बनती बाय करने की। यहाँ पे अगर बाइंग होती तो आप अपनी कैपिटल को फंसा लेते, आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता। तो मार्केट में ऐसा करना ही क्यों है? इसलिए हमें क्या करना है, बस हमें एनालिसिस करनी है और मार्केट में अपनी प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं आपको एक गोल्डन टिप दूंगा, किसी भी ट्रेड में एंटर करता हूँ ना तो पहले मैं देखता हूँ मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। अब एक और चार्ट समझते हैं, इन्फोसिस, जिसमें भी रिसेंट फॉल आया है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगा इंटरडे के लिए, तो सोचा मैं आपको एक बोनस टिप दूँ, इसको बताऊँ। अगर जो ये वीडियो एंड तक देख रहा है तो उसको कुछ मिलना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, यहाँ पे एक सपोर्ट है 1320 के अराउंड, यहीं से मैंने एक बाइंग की थी। और आपने मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी प्राइस पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। तो मैंने यहाँ पे इन्फोसिस को बाई किया था समवेयर अराउंड 1325। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें मेरी अभी भी पोजीशन है। अगर आप
कुछ भी पोजीशन का प्लान करते हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना, मेरी एडवाइस से बिल्कुल भी मत लेना। अगर ये फ्लैट ओपन होकर इस रेंज को निकालता है तो इसमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। इसे मैक्स टू मैक्स आपको 8 से 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना होगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा, तो कल आप इसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं ट्रेंड रिवर्सल वाला जो मैंने आपको बताया था। यहीं कहीं से कुछ बुल ट्रेंड में ही यहाँ पे अभी तक कभी इसने सपोर्ट को बीच नहीं किया, अभी भी ये ऊपर चल रहा है। यहाँ पे शायद 2 सपोर्ट्स तक आया है, तो फोकस कर लेते हैं। पहला सपोर्ट ये, ठीक है, सेकंड सपोर्ट यहाँ, और यहाँ से मूव हो गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ अब देखते हैं। यहाँ पे हुआ है, अब इस लेवल पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। ओके, मार्केट अगर गिरती है ना, अगर फंडामेंटल में भी चेंज होता है तो वो आपको पहले ही बता देता है कि मेरे फंडामेंटल में चेंज होने वाला है। अब यहाँ देखो, ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, फिर उसका जो जोन बना था वो यहाँ पे कुछ बन गया था, आप देख रहे होगे पिक जोन बन गया 1880 से 1920 का, जहाँ पे सेलिंग आ रही है बार बार। अब यहाँ पे पहला सपोर्ट ब्रेक हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड सपोर्ट तक आ रहा है तो भी बाइंग करनी है। उसने यहाँ पे सेकंड सपोर्ट को फॉलो ही नहीं किया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया। नो डाउट इन्फोसिस बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड से रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि प्राइस अगर अभी थर्ड सपोर्ट पे आ रहा है, मैं यहाँ से मैं कुछ बाइंग करूँगा, अगर आप यहाँ से बाइंग करते तो आप देख सकते हो क्या हुआ है, इस नीचे ही गए, अपने फोर्थ या फिफ्थ सपोर्ट पे गए। मार्केट ने आपको यहीं पे बता दिया था जब 2 सपोर्ट टूटे थे ना, अब मेरे में से एग्जिट कर लो या मेरे को शॉर्ट सेल कर दो, जो भी आपको करना है, बट आपने नहीं किया। आप इस कॉन्सेप्ट को बैक टेस्ट कर सकते हो, किसी भी चार्ट पे बैक टेस्ट कर सकते हो, अच्छे से वर्क करेगा। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में भी आपको काफ़ी प्राइस पॉइंट बताए, आई होप आप उससे काफ़ी कुछ सीखोगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं एक न्यू लर्निंग वीडियो में।